के लिए सॉरी थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। एक चीज़ की मैं यहाँ पे वजाहत करना चाह रही हूँ पीआईएल के हवाले से, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो हम बात नहीं कर पाए। तो एक यूट्यूब चैनल की ऑनर हैं, उन्होंने एक ख्वाहिश ज़ाहिर की थी अपनी मर्जी से कि वो लिटिगेशन वो लोग करना चाह रहे हैं। उनके सीनियर भी आए थे, शायद भाई की लाइव में भी आए थे। उसके बाद हमारा ये डिसीजन था, या जो रोशन साहब का डिसीजन था, वो ये था कि वो किसी लिटिगेशन में किसी केस में तो हम नहीं जाएंगे। पीआईएल की उनको हमने परमिशन, रोशन साहब ने कहा था कि एज अ सिटीजन आप चाहें तो पीआईएल फाइल कर सकते हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन XYZ जो भी होता है। तो उसके बाद हमारी तरफ से फिर कोई सवाल नहीं किया गया इतने वर्ष तक। अगर किसी इंडियन ने उनके साथ सवाल किया है या जवाब किया है तो उसके हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आई थिंक संडे, सॉरी फ्राइडे या सैटरडे की लाइव थी लास्ट जो गुजर गया, उसमें शायद भाई क्योंकि जर्नलिस्ट हैं वो तो सवाल करते हैं, तो उन्होंने सवाल किया था, उनका करना बनता भी था। और यहाँ पे जो शायद भाई हैं उनका सवाल करना बनता था कि भाई आपने एक चीज कही थी इस केस के हवाले से, तो उसका क्या बना। तो उसके रिस्पॉन्स में संडे आफ्टरनून एक लाइव होता है, जिन्होंने ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो पीआईएल फाइल करेंगे, और यूट्यूब के थ्रू ही उन्होंने अनाउंस भी किया था कि पीआईएल फाइल हो गई है। और 16 नवंबर उसकी डेट है, आफ्टर दिवाली। हमारी तरफ से कोई क्वेश्चन डायरेक्टली कंसर्न्ड पार्टी से नहीं पूछा गया। बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। तो जो संडे का लाइव था वहाँ पे जजेस का कोरम बताया जाता है, उसमें वकला के नाम बताए जाते हैं, और ये भी बताया जाता है कि डेट ऑफ हियरिंग 18 दिसंबर है। ठीक है। जब हम, और पीआईएल नंबर भी बताया जाता है। ठीक है। तो पीआईएल नंबर को जब, और ये भी बताया जाता है कि इसको कैसे सर्च करना है, कौन सी वेबसाइट से सर्च करना है। ठीक है। हमने, क्योंकि हमारा ताल्लुक रिसर्च से है, हम लोग फौरन रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई चलो इस चीज़ को वेरीफाई करें। उस चीज़ को मैंने वेरीफाई किया, उस पर रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा था। और ये रोशन अजीम साहब ने खुद भी उस चीज़ को सर्च किया। शायद भाई या आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने अपने जो ऑफिस का डेस्कटॉप है उससे ये चीज़ सर्च की या नहीं की। उस पे भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड लिखा हुआ आ रहा था। ठीक है। दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं है, या तो पीआईएल फाइल नहीं हुई है। इसका जो सिंपल मीनिंग ये लिखता है। जब हमने उनसे पूछा, और उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए कि ये डॉक्यूमेंट्स है, ये केस फाइल है। उसके बाद जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स इस वक्त नहीं है, लेकिन वो सीनियर के थ्रू हमें प्रोवाइड करवा सकती हैं। लेकिन हमें कोई डॉक्यूमेंट, हमने कुछ टाइम समझ उनको दिया, उसका इंतज़ार भी किया, लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर बताया गया कि उस चीज़ को नॉट प्रेस कर दिया गया था। मतलब कि शायद भाई वो आपको फिर समझाएंगे नॉट प्रेस क्या होता है। तो उसका भी कोई किस ग्राउंड पे किया गया, क्यों किया गया, उसका हमें कोई उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया। एक सर्टेन हमने टाइम उनको दिया, उसमें हमने वेट भी किया, इंतज़ार किया, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया उनकी तरफ से, ना कोई डिटेल्स शेयर की गई। ठीक है। तो अब, और बल्कि उन्होंने ये कहा कि आई एम आउट फ्रॉम दिस केस, और बाकी चीज़ें लाइव में डिस्कस करने वाली नहीं है। तो बात यहाँ करने का मकसद ये था कि हमारे पास, हमसे काफ़ी सारे लोगों ने सवाल जवाब किए कि ये पीआईएल नंबर अनाउंस हो रहा है, जजेस का कोरम अनाउंस हो रहा है, तो आप इस हवाले से क्या करते हैं। क्योंकि जब भी आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके कोई बात करते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है या आपके सब्सक्राइबर्स हैं, फिर वो सवाल करते हैं आपकी बात सुन के, फिर वो हमसे सवाल करते हैं क्या, अब आप हमें बताएं कि क्या हुआ।
फैसल भाई ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आपके लाइफ बिल्कुल में सही। अगर कोई कुछ कह दे, या शायद भाई के लाइफ में कोई कुछ कह दे, तो आपसे भी सवाल होता होगा। वैसे ही सही बात। उन्होंने जो वो लाइव कंडक्ट किया, उसके बाद हमसे बहुत सवाल जवाब हुए, तो हमें हम्म। रिकॉर्ड नहीं मिला ना, उनकी तरफ से हमें कोई प्रोवाइड किया गया है। तो अभी मैं ये चीज अनाउंस करती हूँ कि हमारा उस पीआईएल से, उसी इस किस्म की किसी भी एक्टिविटी से कोई कंसर्न नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर हमसे, मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी लगाया था। अब मैं फिर कहती हूँ कि हाँ, जब ये चीज अनाउंस की गई कि पीआईएल फाइल होगी और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, जैसा हैदर को बताया गया, उनके जज्बात जरूर मजरू हुए, उनको हम्म। जरूर इस चीज का दुख पहुंचा। अगर मुनासिब लगे तो अपने लाइव में एक मजलूम बाप से माफी जरूर मांगें। अगर चले आप एक चीज के लिए एफर्ट करते हैं, अगर उसमें आप सक्सेसफुल कि फॉर सम रीजन आप नहीं हो पाते हैं, तो इस चीज को आप एक्सेप्ट करके अगर माफी मांगेंगे, तो किसी हद तक उनका जो वो दुख उनके दिल के अंदर है, उस इस बात को लेके वो रोए भी हैं। तो हम्म। वो थोड़ी सी उनकी, उनको जख्म क्या कहते हैं, उसमें मरहम का वो काम करेगा ठीक अगर आप है। अपोलोजी कर देंगे। बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा। अदरवाइज उनकी एफर्ट्स को हमने कल भी अप्रिशिएट किया था और आज भी करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल। इकरा ने बहुत डिटेल में जो है वो बात की है, और इस मौजू पर हम वैसे भी बात कर चुके हैं, और मैं खुद जो है वो उसको देख चुका हूँ, रिकॉर्ड नॉट फाउंड आता है उसमें, और ये बात बिल्कुल ठीक है। बात वो ये है कि जब आप लाइव पर बैठे होते हैं, आपकी जो भी बात होती है वो रिकॉर्ड हो रही होती है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं वो आपके साथ। फिर खास तौर पर जब कहते हैं ना कि एक शख्स जो ऑलरेडी परेशानी में होता है, तो वो जो तिनका जो होता है ना, वो उसका भी सहारा ढूंढता है। तो मेरी जब मुलाकात हुई थी उस वक्त हैदर भाई बहुत, उस वक्त मैं स्पेशली बात करूंगा कि बहुत एक्टिव थे इस मामले में कि हाँ, अब मुझे लगता है कि कोई इंडिया में मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। और मैं नाम तो नहीं लूंगा, डेफिनेटली सबको पता है कौन है। तो वो बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे इस हवाले से कि हाँ, मुझे लगता है कि मेरा काम होगा। बाद में जो भी मामलात हुए, किसी की नीयत पर ना तो हमें शक है, ना हम शक कर सकते हैं किसी के भी हवाले से, क्योंकि नीयतों के हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, वही समझते हैं कि किसके दिल में क्या है और उसकी नीयत क्या थी। अच्छी नीयत है, मैं यहाँ पर इकरा की बात से टोटली 100% एग्री करूंगा कि इन केस अगर आप नहीं कर सके, आपसे वो काम नहीं हो पा रहा, तो देखिए, आपकी एक अच्छी एफर्ट, आपकी एक अच्छी डीड अगर पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सकी, तो आप ओपनली जाके बात कर सकते हैं, एक्सक्यूज कर सकते हैं। कम से कम किसी शख्स को जब हम इस तरह से एक ढारस दिलवा दें, एक उम्मीद बन जाए उसकी, तो जब वो टूटती है और उसके बाद फिर आप झूठ पे झूठ बोलते जाए, तो वो ज्यादा काम खराब हो जाता है। उसका बेहतर तरीका ही ये होता है, मैं टोटली बात से एग्री करूंगा, कि अगर आपसे आपकी नीयत साफ थी, आपने एक काम किया, आपका काम नहीं हो सका, तो उस पर डिटाई से ये ना कहें कि ये ऐसे हो गया था, और उसको उस झूठ को कवर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, और उसका इससे मामला बेहतरी की तरफ जाते हैं। एक शख्स से अगर आपने कुछ उम्मीद किसी ने आपसे बांध ली है, तो उससे बात की जा सकती है। दरवाजे हमेशा जो है ना वो मुज़ाकरात के, बात करने के खुले रहने चाहिए। इससे क्या होता है, तफरकाबाजी शुरू हो जाती है, आप सच्चे होके भी झूठे साबित हो जाते हैं। और अगर आप झूठे हैं तो फिर तो जाहिर सी बात है, फिर आप उसको कवर ही करेंगे, और तो उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन तरीका ये होता है कि हमेशा मामले को सुलझाना चाहिए, और अगर उलझ गया है तो उसको उसको वहीं पर रोक कर मामले को दोबारा से जो है ना वो नए सिरे से शुरू करना चाहिए। तो मैं टोटली एग्री करूंगा इकरा की बात से कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं है इस मामले में, तो इसको रोक कर, इस मामले को छोड़कर आप एक्सक्यूज कर लें, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। फयाज जी साहब ने ज्वाइन किया है, फयाज साहब जी आप बात करें। जी सलामकुम बहुत सर, जी रामे साहब बहुत कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक शायद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। बस आज आपका भी थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था जी। ऐसे ही सर, ऐसा ही है कुछ। आपको वेलकम भी करते हैं सर। छोटी सी जहमत भी आपसे कि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं इस केस में, थोड़ी सी आपसे बात करनी है। आपकी तबीयत भी चूंकि नासाज थी, 2-3 दिन से आप भी लाइव नहीं कर रहे, मैं भी, तो यही लाइव ना करने के ऊपर गुलाम हैदर ने आज अपने लाइव में जहाँ एपी सिंह को सुनाई बातें, वहां हमें भी अच्छा खासा उसने सुना दिया कि यहाँ से भी लोग जो आवाज उठाते थे वो भी खामोश हो गए। आपको भी मैंने इसलिए जहमत दी कि थोड़ा सा आप भी बात करें। सर एक चीज फैसल भाई की बात को थोड़ा सा ऐड करते हुए, कि जब ये सिलसिला फैसल भी शुरू हुआ था, तो मैंने रोशन अजीम साहब से नाम लेके तारीफ करवाई कि देखें जी रोशन साहब आप क्या फरमाते हैं, क्योंकि हमें खिदमात मिलने की ऑफर की गई है,
तो उन्होंने भी, चूंकि मैंने इसरार किया, उन्होंने तारीफ की कि ठीक है फलां खातून है, फलां मोहतरमा है, तो वो हमारी मदद कर रही है, तो हम जो है बड़ा उनको दिल से अप्रिशिएट करते हैं। गुलाम हैदर से हमने आवाज उठवाई, गुलाम हैदर ने नाम लेके अप्रिशिएट किया कि बेहतरीन, मैं तो उनकी दिल से कदर करता हूँ। लेकिन मामला ये है कि जब पता चला आगे जाके तो हमें बड़ा अफसोस भी हुआ। लेकिन हम यकीन माने इंडियन की इतनी कदर करते हैं, इतनी कदर करते हैं जितना क्लोजली आपके दिल के करीब कोई भाई हो, बहन हो, इतनी हम इंडियन की कदर करते हैं। और हमें उम्मीद है कि गुलाम हैदर को इस मुश्किल वक्त में इंडियन ही निकलवाएंगे, चूंकि उनका मुल्क है, वो आवाज भी उठा सकते हैं, हर तरह से कोशिश भी कर सकते हैं। रामे साहब सर, आप कानूनी जंग लड़ते हैं अदालतों में, आपका अगर मुखालिफ कोई अक्यूज होता है, कोई आपका मुखालिफ क्लाइंट होता है किसी भी वकील का, तो क्या कोई वकील इस हद तक उसके ऊपर घटिया तरीन इल्जाम लगा सकता है जो एपी सिंह अपनी वीडियोस में इल्जाम लगाता है, और उसका गुलाम हैदर ने भरपूर जवाब दिया है। तो क्या गुलाम हैदर क्या इस तरह मजबूर हुआ है अपनी इस अंदाज में, इस लैंग्वेज में गुफ्तगू करने के लिए, या सही किया गुलाम हैदर ने वकील के साथ? देखें अपना शायद भाई, पाकिस्तान में आजकल एक इंसिडेंट बड़ा वायरल है, 9 मई का इंसिडेंट। बिल्कुल सर। अच्छा, वो इंसिडेंट हुआ क्यों? वो इंसिडेंट इसलिए हुआ कि एक शख्स की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तोपें चला के गिरफ्तारी की गई।